पशुपालन एवं डेयरी विभाग पन्ना के द्वारा गोवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं को मुंहपका, खुरपका और गला घोटू एवं अन्य गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु निःशुल्क लगाई जाने वाली वैक्सीन पशुओं को लगाने के बजाय जंगल में फेंके जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामला उजागर होने के बाद कई सामाजिक संगठन और समाजसेवी आक्रोशित हैं। बता दें कि विगत दिनों ब्राच रोड में वैक्सीन का ढेर सड़क किनारे जंगल में पड़ा दिखने पर जब पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डॉक्टर डीपी तिवारी से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बाहर होने की बात कहकर इस गंभीर मामले को टालने का प्रयास किया गया। जबकि डॉक्टर तिवारी अपने चेंबर में मौजूद थे। अन्य किसी विभागीय अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के संबंध में बात करने पर उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक इनकार कर दिया गया। लेकिन समाचार प्रकाशित होने के बाद जैसे ही मामला पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के संज्ञान में आया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में हड़कंप मच गया। लेकिन तीसरे दिन वैक्सीन का जखीरा मौके से गायब बताया गया। इस संबंध में जब डॉक्टर तिवारी के कार्यालय पहुंचकर पुनः संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो वैक्सीन नहीं मिली। ऐसे में सवाल यह उठता है कि डॉक्टर तिवारी को वैक्सीन के ढेर की एग्जिट लोकेशन कैसे पता चली। इस प्रकार श्री तिवारी अपने ही जवाब में फंस रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय पशुपालकों से बात करने पर पता चला है कि उनके पशुओं को कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई। यहां तक कि पन्ना नगरीय क्षेत्र में भी पशुओं को वैक्सीन नहीं लगाई जाती। शायद इसी वजह से हर साल बरसात के दिनों में गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर हजारों पशुओं की मौत हो जाती है और इसी वजह से पशुपालन व्यवसाय से पशुपालकों का मोह भंग हो रहा है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि इस मामले में उपसंचालक डॉक्टर तिवारी की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। मामले की जांच अगर दूसरे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सहित साइबर सेल से करवाई जाए तो पूरा मामला उजागर हो सकता है कि किन व्यक्तियों के द्वारा वहां वैक्सीन डाली गई और फिर किन के द्वारा गायब की गई। हालांकि वैक्सीन गायब होने के बाद भी कुछ वैक्सीन यहां वहां पड़ी देखी जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पशुपालन और कृषि को विशेष महत्व दिया जा रहा है ताकि कृषकों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके और उनका जीवन स्तर भी बदल सके। लेकिन पन्ना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग के उपसंचालक की लापरवाही के चलते पशुओं की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन इस प्रकार जंगल में फेंकी जा रही है। जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई के बजाय स्वयं उपसंचालक के द्वारा पत्रकारों सहित जिला प्रशासन को भी गुमराह किया जा रहा है। बताया गया है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से पशुओं के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका लाभ पशुओं और पशुपालकों को नहीं मिल पाता। वैक्सीन नहीं लगाई जाती, दवा वितरण नहीं की जाती, यहाँ तक कि कुछ पशु औषधालयों में डॉक्टर भी उपस्थित नहीं रहते। 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर पशुधन संजीवनी वाहन मौके पर नहीं पहुँचता। यदि पहुँचता है तो मनमानी राशि वसूली जाती है। इस मामले में यदि उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए तो पन्ना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग में करोड़ों का घोटाला उजागर हो सकता है। गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका और गला घोंटू बीमारी से बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन पन्ना जिले में ये वैक्सीन जंगल में फेंक दी गई है, पशुओं को नहीं लगाई गई। जंगल में जब ये ढेर देखा गया तो हमने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डीपी तिवारी से बात की, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब हम लोगों ने ग्रामीणों से चर्चा की है तो पता चला है कि किसी के पशुओं को कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई। तो सीधा सा सवाल उठता है कि क्या ये पूरी वैक्सीन जंगल में फेंक दी गई और जो कागज़ों में दर्शाई गई है वो सूची फर्जी है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपालन और कृषि को विशेष महत्व दे रहे हैं, इसके लिए अलग विशेष बजट दे रहे हैं। तो क्या इसी प्रकार इस बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है? इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, हमें तो अभी हाल इसमें सबसे बड़े दोषी डीपी तिवारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से ही इनकार कर दिया। तो इसकी जांच करवाई जाए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो।